हेलो साथियों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं जो कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। कैसे हम किसी भी बड़े से बड़ी संख्या के ये पता कर सकते हैं कि वह संख्या 3 से कटेगी या नहीं। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको मैक्सिमम टाइम बड़े बड़े कैलकुलेशन को करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो क्या है आज का कॉन्सेप्ट? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 से कोई संख्या कब कटती है? एक तरीका तो यही है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 27 है, इसको हम 3 से चेक कर लें। 3 9 27 मतलब ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन मान लो आपके पास कोई नंबर समथिंग लाइक दैट, इतना बड़ा नंबर आ जाए और आपसे मैं सिंपली पूछूं कि बताइए नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट नहीं दे सकते। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। ध्यान से सुनिएगा। Divisibility rule of 3 states that if the sum of digits, this is the very important point, sum of digit of a number is multiple of 3, the number will be completely divisible by 3. क्या है ये? ध्यान से सुनिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 235, दिस इज अ कंप्लीट नंबर, इसको हम नंबर कहते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 2 प्लस 3 प्लस 5। सो हाउ मच यू विल गेट? 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 दैट इज 10। दिस sum of digit, this sum of digit is multiple of 3, then you can say this number is divisible by 3. Once more, यदि हमारे पास अंकों का योग, यदि 3 का गुणनखंड मिल जाए, गुणनफल मिल जाए या 3 का मल्टीपल मिल जाए, सीधी भाषा समझें, यदि वह 3 का मल्टीपल है या हम ये कहते हैं वह संख्या 3 से कट जाए, तो हम कह देंगे कि जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। एक बार छोटे से एग्जाम्पल से आप बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है, ये रहा। मुझे चेक करना है कि ये नंबर 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो आप बोलेंगे सर 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 2 कर लेते हैं, हमें मालूम पड़ जाएगा 3 से कटता है या नहीं कटता है। तो 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 में 2 जोड़ेंगे 21। अब आप देख पा रहे होंगे 21 3 का मल्टीपल है, या हम कह सकते हैं 21 को हम 3 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। आंसर आ गया। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट सेशन है, एक बार फिर से देखना। सपोज लाइक दैट दिस नंबर वी चेक इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से चेक करके। तो आपने क्या करना है, 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4, हाउ मच यू विल गेट? तो 8 और 6 14, 14 और 7 हो गए भाई कितने? 21 और 4 कितने हो गए? 25। क्या 25 3 से कटता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं कटता सर। क्या 25 3 से कटता है? तो आप कहेंगे नहीं सर। तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। ये बात हमारी क्लियर होगी। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं सिखाना चाहता हूं डिविजिबिलिटी ऑफ 3 में। आप जब भी डिजिट सम कर रहे हैं, वैसे सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जब भी आप डिजिट का सम कर रहे हैं तो आप इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट इग्नोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम सम ऑफ डिजिट चेक कर रहे हो और हमारा डिविजिबिलिटी रूल 3 से चेक कर रहे हैं, तो जो 3 आपके पास नंबर हैं आप उसको 0 भी मान सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्या बात ध्यान से सुनना। 3 हम जैसे मान लो 7 3 5 4 3 2,
मान लो ये नंबर लिखा है, यदि मैं आपसे बोलूं कि सर ये 3 से कटता है कि नहीं कटता, इसको चेक करना है, तो आप सिंपली क्या कर लो, 3 को एडिशन में काउंट करो ही मत। वैसे सुनो, 3 को एडिशन में काउंट करो ही मत। अब बचे हुए नंबर, तो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 कितने हो गए, 18। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 3 से 100% कट रही थी। मतलब चीजों को और सॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो जैसे मैंने बोला कि कोई भी नंबर आपके पास यहाँ पे 3 दिख रहा हो, आप इसको नेग्लेक्ट कर दो। अब मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं। पहले मैंने बोला यदि 3 कोई भी दिख रहा है नंबर में सीरीज में, आप उसको हटा सकते हैं। अब मैं दूसरी पॉइंट एक और आपको बता देता हूं इसी बात में, यदि कोई भी नंबर एडिशन करने पे 3 का मल्टीपल दिख जाए, या विदाउट मल्टीप्लीकेशन, सॉरी विदाउट एडिशन भी यदि कोई नंबर 3 का मल्टीपल दिख रहा है, तब भी आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं फिर से ये वाला एग्जाम्पल ले लूं, तो यदि मैं 3 का मल्टीपल 6 देखता हूं, तो इसको मैं हटा देता हूं। फिर से देखते हैं, अब बचे हमारे पास 8 7 और 4। क्या मैं 8 और 7 जोड़ूंगा तो भाई 15 हो जाएगा, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। क्या 19 3 से कटता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं कटता सर। देख लो, फिर से वही आंसर आएगा। मतलब एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखना है, कभी भी 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो आपको सिर्फ 3 के मल्टीपल दिखने वाले नंबर को काउंटिंग बिल्कुल नहीं करना है। नहीं तो बच्चों ने सबने पढ़ा है, डिजिट सम करते हैं सर, 3 से कट जाए तो आंसर। अरे भाई, कितना फास्ट कर सकते हैं वो भी तो पता होना चाहिए। तो हम क्या चीज ना लें जिससे हमारी स्पीड 4 गुना बढ़ जाए, तो तरीका आपके सामने सिखाया है। लास्ट एग्जांपल, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट वीडियो है, बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बताइए, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। बताइए इन तीनों में से कौन सी संख्या है जो 3 से पूरी पूरी कटती है। सिंपल सर, 3 ऐड नहीं करेंगे हम लोग। 7 2 14 और एक 15, सर ये 15 है जो कि 3 से कटता है, मतलब ये संख्या 3 से कटती है। पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा नंबर, 3 को हमने इग्नोर कर दिया सर, 1 और 2 3 होता है, 3 को 3 से भाग लगाए सर, ये भी संख्या 3 से कटती है। सेकंड नंबर भी 3 से कटता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हमने 9 को भी हटा दिया क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। ये 3 को हटा दिया, पहले काउंट नहीं करना है। अब बची भाई 4 प्लस 1 होता है 5। 5 को यदि हम 3 से काट पाए तो ये नंबर कट जाएगा, लेकिन आपको पता है 5 3 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। So we have only two number A and B are divisible by 3. The C is not divisible by 3. तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? क्या आप ये शॉर्टकट बहुत अच्छे से सीख पाए? यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैसा लगा ये सेशन? प्लीज आपके इंपॉर्टेंट कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में जरूर टाइप करें, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और क्या आप नया चाहते हैं इन वीडियोस के माध्यम से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथियों के साथ शेयर जरूर करें, हमारे एफर्ट्स आपके लिए ही किए जा रहे हैं, प्लीज शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले और इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए मैथ्स यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।